कभी झूठे सहारे गम में रास आया नहीं करते, कभी झूठे सहारे गम में रास आया नहीं करते। ये बादल उड़ के आते हैं मगर साया नहीं करते। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और टॉपिक है, ये मेरा अपना लिखा हुआ मजमून है, उसी मजमून का मैंने अंश लिया हुआ है। और इसमें आज जो हम बात करेंगे वो नॉवेल है आग का दरिया, जिसका तनकीदी जायज़े पर हम लोग बात करेंगे। आप याद रखिएगा, खुलासे पर नहीं बात करेंगे, तनकीदी जायज़े पर बात करेंगे। और ये मेरा अपना लिखा हुआ मजमून है। देखिए, इस मजमून में हम लोग आपके सामने बात रख करेंगे। और जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। जो क्लास आ रहे हैं उनको करते रहिए। यूपीटीजीटी जीआईसी का एग्ज़ाम जो है वो अपने टाइम पर ही होगा और एलटी मेंस का भी अपने टाइम पर होगा। मुझे लगता है कि एलटी मेंस को बढ़ाने के चांसेस बन सकते हैं, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट भी की है और बात भी की है। आप लोग, मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर बात की थी, जिसमें आगे पेपर बढ़ाने की, तो उसमें से बीच में बड़ा मुश्किल हो रहा है एलटी मेंस और जीआईसी का। लगभग 13 तारीख को एलटी का पेपर रख दिया गया है और 14 को जो है वो जीआईसी का रख दिया गया है। तो उसको सभी को शेयर कीजिए और सभी लोग बात उठाएं, और उसमें जो ईमेल मैंने दी है उस पर सभी लोग ज़रूर कांटेक्ट करके सरकार को अवगत कराएं। 3 चीज़ें मैं कहता हूं कि अपने मजमून में लिखावट सही कीजिए और इमला दुरुस्त होना चाहिए, मजमून का तसलसल होना चाहिए, प्लस तीसरी चीज़ जो है वो मजमून की गहराई होनी चाहिए। इन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर के इस मजमून में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल आग का दरिया 1959 उर्दू अदब का संग मील है। आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के भी सवाल इससे बहुत बनते हैं और वैसे भी। ये मजमून हम अपना पढ़ रहे हैं। ये आम, और इसको मैंने शॉर्ट किया हुआ है। ये जो है 200 अल्फाज में जो आपको लिखना है उसी के लिए है मजमून। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे इसकी गिनती जो आपसे की जाएगी, वो मैंने आपको तरीका बताया था कि जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो इसमें ये दिख रहा है, ये वाले लफ्ज़ की गिनती नहीं होगी, आम की गिनती होगी, नॉबिल की गिनती होगी, फिर नहीं की गिनती होगी, इस तरह से होगी। लेकिन जैसे ये की दे गया है, इसका गिनती नहीं की जाएगी। तो इस तरह से 200 अल्फाज पूरे आपको करना है। ठीक है, आगे देखिए। ये आम नावल नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तहजीबी सवानाए उमरी है। तो कैसा है? तहजीबी सवानाए उमरी है जो 2500 साल पर मुहित है। उर्दू इसके बाद में नावल 4 अदबार में बैठा हुआ है। कितने हिस्से हैं? तो नावल के 4 हिस्से हैं, बाप तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें 4 हिस्से हैं। इसमें देखिए, इसमें चंद्रगुप्त आपको याद रखना है, मौर्य का ज़माना भी इसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद में मुग़लों की आमद बताई गई है। इसके बाद तीसरा जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, और चौथा इसमें जो हिस्सा बयान किया गया है वह हिंदो पाकिस्तान का ज़माना है, वही बंटवारा है, तकसीम हिंदुस्तान पाकिस्तान की। तो उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। कुर्रतुल ऐन हैदर ने उर्दू नावल में, देखिए कुर्रतुल ऐन हैदर नहीं लिखा वर्ड घटाने के लिए, हैदर ने उर्दू नावल में पहली बार शऊर की तकनीक का इस्तेमाल की है। तो इसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई है? तो आपको मालूम है, किरदार जन्म जन्म के फेरे लेते हैं। गौतम, नीलंबर, चंपा, हरिशंकर हर दौर में नए रूप में आते हैं, मगर उनकी रूह एक रहती है। आगे देखिए, यही तकनीक नावल को इनफरादियत देती है। डॉक्टर हारून अयूब के मुताबिक, अब इनका देखिए, हारून अयूब के मुताबिक कहाँ चला गया? हाँ, हारून अयूब के मुताबिक हैदर ने इंसानी जज्बे और शऊर को हम आहंग करके एक मरक़ा बना दिया है। नावल का मरकज़ी ख़याल तहज़ीबी तसलसल है। हैदर तारीख़ को टुकड़ों में नहीं देखती बल्कि एक बहते हुए दरिया की तरह देखती हैं। इसी तरह के अंदाज में आप लिख सकते हैं। बताइए इसमें कौन सा ऐसा अल्फाज आ रहा है? आप लोग मुझसे मैसेज करके कहते हैं, कॉल करके, कि हमको उर्दू अल्फाज नहीं है, रोज़मर्रा की जो है अल्फाज आ जाते हैं। तो इसमें देखिए, रोज़मर्रा के ही अल्फाज तो हैं। मैंने कौन सा इसमें ऐसा अल्फाज लिख दिए जिसकी मीनिंग नहीं पता है? चूँकि मुझे खुद उर्दू उतनी अच्छी नहीं आती है, उतने जितनी आती है उतने में ही काम चलाइए ना। कि एडम स्मिथ ने कहा था, जहाँ तक रोशनी दिखाई देती है वहाँ तक आप जाइए, आगे की रोशनी खुद दिखाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो आपको जितना आता है पहले उस पर लिखते रहिए, बाद में धीरे धीरे अल्फाज सही और उर्दू के इस्तेमाल करना आ ही जाएंगे। अब इसमें देखिए, तो टुकड़ों में नहीं देखती बल्कि एक बहते हुए दरिया की तरह, वक्त को बहते हुए दरिया की तरह इन्होंने इसमें माना है, देखती हैं, जिनमें बुद्ध मत, हिंदू मत और इस्लाम सब शामिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इशाअत पर यह नावल 2 कौमी नज़रिए के हामियों के लिए नाखुशगवार रहा। आगे देखिए, फ़न के एतबार से भी खामियां मौजूद हैं। अब इसमें खामियां तो हैं, एक तो ये बोझल बहुत करता है, लॉन्ग है, यही इसकी खामी सबसे बड़ी है। किरदार के वतनी तजर्बात में एक एकसानियत
है। एक्सांजियन मतलब एक ही जैसे कैरेक्टर बार बार घूमते रहते हैं, सब एक ही आवाज़ में बोलते हैं, मतलब एक ही तरह के कारनामे इसमें हैं। रोमानी तख़य्युल के बहुतात, रोमानी तख़य्युल की बहुतात है। प्लाट आम कारी के लिए पेचीदा है। बिल्कुल, इतने ज़्यादा कैरेक्टर हैं, वो इतने हर बाब में बार बार नए कैरेक्टर आते हैं, इसी वजह से कहानी समझना मुश्किल हो जाता है। कहानी वो आसानी से समझी जाती है जिसमें कैरेक्टर 3 ही 4 हों। जब ज़्यादा कैरेक्टर घुसेड़ देता है राइटर तो फिर वो ख़तरनाक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसके बावजूद आग का दरिया उर्दू नावल का शाहकार है। प्रेमचंद के बाद हैदर ने नावल को नई बुलंदी दी। तक़सीम का दर्द, तहज़ीब का अलमिया और वक्त का फ़लसफ़ा इस नावल को लह पानी बनाता है। ये नावल बताता है कि तहज़ीबें मरती नहीं, रूप बदलती हैं। तो तहज़ीब कभी ख़त्म नहीं होती है, रूप बदलती हैं। और ये मज़मून क्या आप देखिए यहाँ से, ये मज़मून मेरा अपना लिखा हुआ था, उसी से मैंने लिया है। और ये मज़मून है बिस्मिल्लाह तआला, ये तो आप नाम देख ही रहे हैं। अब इसमें देखिए टीजीटी की तैयारी के लिए हम आपके सामने हर बार कहते हैं कि जो क्लास आ रहे हैं वो पूरे कीजिए, जो मैंने क्लास करा दिए हैं वो सारे प्रैक्टिस कीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट करके यूपी टीजीटी 2025 और 26, इसके अलावा और भी वैकेंसियाँ हैं जो उर्दू की आने वाली हैं, ख़ासतौर से टीजीटी की, तो उसके लिए इन सभी के लिए प्रैक्टिस के तौर पर अपनी किताब बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो इस पर जो यहाँ नंबर दिखता है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई मशवरा है इसी नंबर पर दे सकते हैं, कोई मशवरा लेना है तो ले सकते हैं इसी नंबर पर। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। उसकी वजह यह है कि सीट हर हाल में उर्दू की बचाइए, ऐसा ना हो कि सीट खाली रह जाएँ और आप अपना भला सोचने के चक्कर में उर्दू का नुकसान कर दें। चूँकि पेपर बहुत अच्छा खासा टफ और अच्छी तरीके से चेक होने वाला है, तो जो खामियां हैं उनको दूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होने की कोशिश कीजिए। बाकी आपका जो मशवरा है कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।